प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के वचन के अनुसार हम पहला तीमुथियुस और उसकी दूसरी अध्याय में से मनन करेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम देखेंगे। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि इस पत्री को लिखने वाला पौलुस है और वो इस पत्री को तीमुथियुस नाम के एक जवान पास्टर को लिखता है, जिसे इफिसुस की कलीसिया को संभालने के लिए भेजा गया था। और 2 अध्याय में पौलुस आराधना के संबंध में कुछ निर्देश देता है और बताता है कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना मसीही आराधना का या मसीही सेवकाई का, कलीसिया का एक मुख्य अंग है। आइए हम पढ़ेंगे पहली आयत में। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकें। जब पौलुस इस पत्र को लिख रहा था, उस समय रोमी सम्राट का राज्य चलता था और रोमी लोग, रोम जो सरकार थी, रोम जो सम्राट था, वो इन इजरायलियों को, यहूदियों को गुलाम बना करके रखा हुआ था। ऐसे माहौल में पौलुस लिखता है कि ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इन मसीहों को उस वक्त सताया जाता था, यहूदियों को सताया जाता था, मसीहों को भी सताया जाता था। पौलुस उनका विरोध करने के लिए नहीं कहते, बल्कि पौलुस कहता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा भी लगता है। और उसके साथ साथ पौलुस यहाँ पर ये बताते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारी प्रार्थना के पीछे परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, जिन्होंने सत्य को भली भांति पहचाना है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जो स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के सामने एक मसीही गवाही बनाकर रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी उद्धार पा सके। और उसके बाद 8वीं आयत में पौलुस एक मुख्य विषय को बताता है और वो कहता है, सभी पुरुष हर जगह बिना क्रोध, बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तो पौलुस का कहने का मतलब क्या है? पौलुस के कहने का मतलब है, विशेषकर पुरुष जो कि कलीसिया के सबसे मुख्य लोग होते हैं, उनका काम है प्रार्थना करना। और प्रार्थना कैसे? पवित्र हाथों को उठाकर। पवित्र हाथों को उठाने का मतलब केवल हाथ की बात नहीं हो रही। पवित्र हाथ का मतलब है पवित्र जीवन, हमारे चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारे आचरण पवित्र होना चाहिए। और उसके बाद जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं तो एक अधिकार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ उठाकर प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की तरफ इशारा करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो ये हर एक पुरुषों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कलीसिया में स्त्रियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्त्रियों का रोल क्या है, वो 9 आयत में हम पढ़ सकते हैं। 9 आयत में लिखा, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। यहाँ पर पौलुस बड़े गंभीर तरीके से इस बात को बताता है कि स्त्रियों का व्यवहार या स्त्रियों का पहनावा कैसे होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा, परमेश्वर की ये इच्छा है कि मसीह स्त्रियां शालीनता और संयम के साथ वस्त्र धारण करें। शालीनता का मतलब है मॉडेस्टी, मॉडेस्टी के साथ। इसका मतलब शालीनता जो शब्द है, यूनानी भाषा में उसको आयोडोस कहते हैं, यानी कि शरीर की अभिव्यक्ति में
एक प्रकार के संकोच का संकेत करता है। इसको कहते हैं शालीनता। यानी कि वस्त्र धारण में भी एक प्रकार का संकोच होना चाहिए। इसमें ऐसी रीति से वस्त्र धारण करने से इनकार करना सम्मिलित है जिसमें शरीर की ओर आकर्षित करने की उचित मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ता है। जैसा कि आजकल के संसार के लोग धारण करते हैं बिना किसी मर्यादा के, बल्कि दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को, पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करना उनका मुख्य मकसद होता है। लेकिन एक मसीही स्त्री को या एक मसीही लड़कियों को ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं, बल्कि शालीनता में रहने के लिए कहा गया है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है। हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके वस्त्र धारण करें। ये ना केवल स्त्रियों की बात है, बल्कि पुरुषों के साथ भी यही बात है। हम कैसे कपड़े धारण करते हैं वो हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को बताता है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है, जब हम संसार में इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो इससे हमारी आंतरिक चरित्र, हमारी शालीनता, हमारी पवित्रता का बाहरी प्रकटीकरण है। वास्तव में आप जिस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं उससे पता चलता है कि आप अंदर से क्या है। शालीनता का स्रोत व्यक्ति के हृदय या उसके आंतरिक चरित्र से होता है, या दूसरे शब्दों में शालीनता आंतरिक पवित्रता का बाहरी प्रकटीकरण है। आप अंदर से जितने पवित्र होंगे वो चीज आपके वस्त्रों में भी दिखाई देगा। दूसरी बात, निसंकोच रूप से वस्त्र धारण करना जो दूसरों में अशुद्ध इच्छाएं जागृत करते हो उतना ही गलत है जितनी कि वे अनैतिक लालसाएं जो उसके द्वारा उत्तेजित होती है। देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। निसंकोच रूप से वस्त्र धारण करना, जिनके अंदर कोई संकोच नहीं है, कोई मॉडेस्टी नहीं है, जब वो इस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं तो वो दूसरों के अंदर अशुद्ध इच्छाएं जागृत करती हैं। इसलिए मसीह स्त्री को वस्त्र धारण करने के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कार्य या स्थिति ऐसे अभद्र वस्त्र धारण को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते जो शरीर को इस रीति से प्रदर्शित करे कि वे दूसरों में कामुक भावनाएं जागृत करें। किसी भी प्रकार के कामुक भावनाएं जब जागृत होती है आपके वस्त्र के द्वारा, तो ये एक तरीके से किसी की भावनाओं को भड़काने के समान है। इसलिए पौलुस कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, विश्वासियों के बीच में किस प्रकार वस्त्र धारण करना चाहिए वो भी पौलुस बताता है। 10वें आयत में, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पौलुस के समय पर जब स्त्रियां प्रभु को स्वीकार करती थी तो वो दुनियावी सारे प्रकार के बंधनों से, रीति रिवाजों से, अपने मजहब से छूटकर जब इधर आती थी मसीहत में, और जब मसीहत में किसी भी प्रकार का गुलामी या बंधन नहीं होता था तो वो इस आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल करती थी, इसको और बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। इसलिए पौलुस कहता है कि स्त्रियों को पूरी अधीनता के साथ सीखना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। 12 में, मैं कहता हूं स्त्री ना उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के अनुशासन के बारे में बातचीत करता है कि कलीसिया में कभी भी स्त्रियां उपदेश ना करें। कहने का मतलब, एक स्त्री पास्टर का काम नहीं करेगी। हाँ, वो संडे स्कूल की टीचर हो सकती है, स्त्रियों की सभा ले सकती है, स्त्रियों को सिखा सकती है, बच्चों को सिखा सकती है, सुसमाचार का प्रचार कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, सब कुछ है। लेकिन कलीसिया के अंदर पुलपिट पर खड़े होकर एक स्त्री को उपदेश करने के लिए पौलुस की इजाज़त नहीं है। और इसलिए चर्च के अंदर कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो यहाँ पर साफ साफ बताया। उसका एक मुख्य कारण वो 14 आयत में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया, उसके बाद स्त्री को रचा गया। और इसलिए जैसा कि 13 आयत में लिखा, क्योंकि आदम पहले, इसके बाद हवा बनाई गई। सृष्टि में जब परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना की तब सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आदम लीडर होगा, अगुवा होगा, घर को चलाने वाला होगा,
घर का लीडर होगा, सब उसके अधीन होंगे। उसी तरह चर्च के अंदर भी एक पुरुष ही पास्टर होगा, पुरुष कलीसिया का चलाने वाला होगा, स्त्रियां उनके अधीन में रहेंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस इस बात को कहता है। आज बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्त्रियों का प्रचार करने के बारे में। मेरा मानना यह है कि स्त्रियां चर्च में प्रार्थना कर सकती है, बाइबल पढ़ सकती है, गीत गा सकती है, यूथ मीटिंग ले सकती है, लड़कियों को शिक्षा दे सकती है, संडे स्कूल ले सकती है। बहुत सारा काम है उसके पास करने के लिए, लेकिन चर्च में वो पास्टर की पदवी नहीं ले सकती। मेन चीज़ ये है। पता नहीं क्यों फिर भी कई कलीसियाओं में, मैंने कई डिनोमिनेशन में देखा, स्त्रियां पास्टर बनना चाहती है। अरे आप बिना पास्टर बने भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और जैसा कि आज बहुत सारी स्त्रियां करती हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारी स्त्रियों को जो प्रभु के लिए बहुत कुछ करती है, प्रभु के लिए महान तरीके से इस्तेमाल होती है। लेकिन एक पास्टर का काम, जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, पास्टर का काम केवल एक पुरुष करेगा। यह है कलीसिया के कुछ अनुशासन जिसे आज हमें और प्रत्येक कलीसिया को सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि शैतान की बुरी नज़र आज कलीसिया के ऊपर है। वो कलीसिया को तोड़ना चाहता है, कलीसिया को बिखेरना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठे अनुशासन के द्वारा, झूठे बातों के द्वारा वो कलीसिया को तोड़ने की आज शैतान कोशिश करता है। इसलिए ये चैप्टर और वास्तव में ये किताब जो है, तीमुथियुस की जो किताब जो है, वो कलीसिया संबंधी बहुत सारी बातों को हमें सिखाती है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में और भी अद्भुत बातों को हम सीखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आपके लिए जीवन जी सके, आपके नाम को हम महिमा दे सके। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में, हमारे इस बाइबल संदेश में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी आंटी हैं, प्रभु जी प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु। इस ग्रुप में भी ऐसी कई सिस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो आपके लिए महान तरीके से इस्तेमाल होती है प्रभु। उसके लिए मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप उनकी मदद और सहायता करना, आज के वचन के द्वारा वो आपकी आवाज़ को सुन सके, आपके लिए जीवन जी सके। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है प्रभु। मैं उसमें विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रज्जत की वाइफ सिस्टर शीतल के लिए प्रभु जी। उनकी हालत सही नहीं है मान परमेश्वर, जो भी रिपोर्ट आए हैं वो ज़्यादा सही नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाकर उन्हें चंगाई देना प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेणुका के लिए मान परमेश्वर, भाई मैनुअल की वाइफ के लिए प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। उनका इलाज चल रहा प्रभु जी, आप अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह बनाए रखना। और मैं जितने भी इसमें सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं प्रभु, जो हमारी इस सेविकाई को सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं मान परमेश्वर, नाम बेनाम आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूना मान परमेश्वर, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, कल के अद्भुत आराधना के लिए धन्यवाद करते मान परमेश्वर। जितने लोगों ने आपके संदेश को सुना, उन सब के दिलों से निरंतर बातचीत करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कल हमारे चर्च में राहुल जिस अपने दोस्त को लेके आया था प्रभु जी, आप उसके दिलों से लगातार बातचीत करना, तेरा वचन उनके दिल में कार्य कर सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे चर्च में और भी जो लोग हैं बीमारी की अवस्था में प्रभु, आप उन सब पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जितेंद्र, उनके परिवार के लिए प्रभु, उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रघुनाथ और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, बाबा और उनके परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी,
ब्रदर ट्रेवर के लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ रेनल के लिए प्रभु जी, अमित के लिए प्रभु, आप अपनी कृपा, अपनी दया उन पर बनाए रखना। मान परमेश्वर तो दयालु है, अनुग्रहकारी है। प्रार्थना करते हैं ब्रदर गहरी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उन पर भी तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह रहे। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी और उनके परिवार और बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं उनके बेटे के लिए प्रभु जी, मैं जानता हूँ उस बेटे के लिए मुश्किल की घड़ी है प्रभु, बीमारी में जो भी तकलीफ उसको बताया प्रभु जी, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जॉब अच्छा चल सके। मान परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि ये संदेश आपको पहली बार मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में एक सवाल है, 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस बोलता है कि हमें प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए करना चाहिए, और विशेषकर राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्यों पौलुस बोलता है कि हमें राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करने की आवश्यकता? उसका कारण क्या है? दूसरी आयत को पढ़कर जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।